कल्याण के लिए जो यहाँ प्रकट हुए भगवान जुगल किशोर महाराज की पन्ना की इस धरती पर महामती प्राणनाथ महाराज की मैं आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आपके सांसद विद्यार्थी परिषद के समय से हमारे अभिन्न मित्र और योग्य कर्मठ नेता जोरदार ताली बजाएं श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए। इसी कार्यक्रम में अभी जिनने थोड़ी देर पहले अपनी बात कही हमारे पूर्व मंत्री और कर्मठ नेता माननीय विधायक श्रीमान ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। मंच पर विराजमान हमारे लिए 80 साल के नहीं 20 साल के युवा, जोरदार ताली बजाए बाबा के लिए। रामकृष्ण कुसमुरिया जी, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की, महावीरों की और आला उदल के उस पराक्रम पुरुषार्थ की धरती, क्या आनंद आता। आला उदल का वो पूरा इतिहास, यही वर्षा का काल है जहां पर क्या उनने कल्पना की और क्या युद्ध का वर्णन करते हैं। आला उदल, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या आनंद आता आला उदल का, सच में रोम रोम में रोमांच आ जाता है। ऐसा लगता है साक्षात भगवान कृष्ण युद्ध काल में अपने आशीर्वाद के माध्यम से जगदम्बा भवानी की जय जयकार कराते हुए वीरता को प्रकट करते हैं। आपकी धरती गजब है। बुंदेलखंड की धरती ये दुनिया के किसी भूखंड से, किसी भी क्षेत्रवासियों से सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में आप अपने लिए और परमात्मा की कृपा के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लोग अपनी जिंदगी में जीवन के लिए परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमको मानव जीवन देना, लेकिन परमात्मा जब ज्यादा कृपा करता है तो बुंदेलखंड में जन्म देता है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आज कई कारणों से मैं आपके बीच में बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी सीमित है और सच में मैं अपने बीच अपने मित्रों के आग्रह के कारण से तय कार्यक्रम को बदलते हुए आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बुंदेलखंड में पन्ना में आना तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वाकई भाग्य की बात है। भगवान बुलाते तो मौका पाते हैं। और इसलिए आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो एक तरफ भूमि पूजन लोकार्पण और दूसरी तरफ भगवान के दरबार में भक्ति की जो गंगा बह रही है उस गंगा के अंदर डुबकी लगाने आया हूं। परमात्मा के आशीर्वाद से जगत के कल्याण के लिए सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज सनातन धर्म की ध्वजा दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। क्या अद्भुत नेता हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विरासत से विकास की बात करते हैं, विरासत सनातन संस्कृति की, सर्वधर्म सद्भाव की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी संस्कृति सबके कल्याण के लिए जानी जाती है, हर एक व्यक्ति से प्रेम करना सिखाती है, मानवता को धन्य करती है। इसलिए हमारा कुटुंब, ये समूची पृथ्वी वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जाना जाता है। हमारे अपने आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल ने, पहले कांग्रेस ने आजादी के समय मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर हिंदू अलग मुसलमान अलग ये दृष्टिकोण दिया। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान हुआ देश की आजादी के समय कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करा और आजादी जब मिली तो देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में। इसकी नींव में अगर कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन रस्सी जल गया, बल नहीं गया। कांग्रेस उस भाव से फिर बढ़ती गई। एक तरफ जब बंटवारा हो गया, उस बंटवारे के बाद भी कांग्रेस ने अपने चश्मे में 2 नंबर फिट किए, वोट बैंक के बलबूते पर। एक धर्म अलग, दूसरा धर्म अलग। अरे ये कैसे हो सकता है?
लेकिन हम वो अतीत के काल को देखें, हमारे यहाँ तो रहीम ने, रसखान ने भी भगवान कृष्ण की कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पर नाच नचाए, ये रसखान गा रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने छोटा मन करते हुए हमारे भगवान के लिए भी हिंदू मुसलमान कर दिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना तुम्हारे तक रखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे लिए परमात्मा की दया से जगदीशपुर भोपाल के पास, भोपाल रियासत की पुरानी राजधानी बाद में मुस्लिम आक्रमण के समय वो इस्लामपुर में बदल गई। उसी इस्लामपुर पर शरिया कानून लगाते हुए अपने धर्मों के त्योहार मनाने के लिए भी भोपाल रियासत में प्रतिबंध लगा दिए गए। हिंदुस्तान में होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि अपने त्योहार मनाने के लिए जो विदेशी आक्रांता मना कर दे, वो कानून वहां लगा था। कोई बात नहीं, हमारी सरकार ने उसी धरती पर इस्लामपुर को फिर जगदीशपुर में बदला और एक समान कानून लगाने की घोषणा कर दी पूरे प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में अगर राम एक विवाह करेगा तो रहीम का भी एक ही विवाह होगा। यह अपने मध्य प्रदेश की धरती पर होने जा रहा है। एक धर्म के लिए अलग, दूसरे धर्म के लिए अलग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए तो मुस्लिम बहनों के लिए भी एक समान कानून लगा करके आदि आबादी प्रदेश की माता बहनों के लिए, आप बताइए, किसी की बहन का विवाह हो जाए और विवाह होकर वो ससुराल चली जाए, एक बच्चा, दो बच्चा हो जाए, साल दो साल के बाद, और वो अगर पति कहे कि तू तेरे मैं मेरे, वो अभागन बिचारी जाएगी कहाँ? वो बच्चे को लेके कहाँ जाएगी? हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर हमने कहा ये नहीं चलेगा। बहन मुस्लिम की हो पहुंचती, जोरदार ताली बजाए लाडली बहनों के लिए भी। ऐसे ही आपके लिए सभी प्रकार की योजना, किसान सम्मान निधि, युवा कल्याण की योजनाएं, बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ करके छात्रवृत्ति की योजनाएं, सभी धर्मों के समान रूप से बढ़ने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब मैं बुंदेलखंड की तरफ देखता हूं तो पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। आप बताओ, महाराज छत्रसाल के समय से जिस धरती के आधार पर पूरे देश को गर्व होता था, जहां कहावत चलती थी, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। जिधर जिधर घोड़े का मुंह जाएगा उधर फतेह होती है। ऐसी पराक्रमशाली धरती पर अगर सब कुछ था, वीरता, धीरता, गंभीरता, और परमात्मा का आशीर्वाद तो ऐसा कि ऊपर धरती पर फसल करो और खड्डा खोदो तो हीरा निकले, ये हीरो की, महावीरों की धरती केवल पन्ना में हो सकती। ऐसी धरती के ऊपर पानी के अभाव में पलायन होता था, गरीबी आती थी, कठिनाइयां थी। हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 25 साल पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी कहा कि केन बेतवा मत करिए। हमने कहा जरूर करेंगे। अगर हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर करना है, उद्योग धंधे को पानी देना है, गांव गांव में पीने की पानी का प्रबंधन करना है, तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 1 लाख करोड़ की जोरदार ताली बजाएं, यह योजना लागू की गई, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलेगा। ये हमारे सारे किसान भाई भी आए। जब बड़ी योजना चलती है तो हमने कहा किसानों के लिए भी हमारी तरफ से कोई कसर को बाकी नहीं रहेगी। किसी का भी मकान, दुकान, खेत, खलियान अगर लेंगे तो उसको भी योग्य मुआवजा देंगे। ये हमारी सरकार की योजना, जोरदार अभिनंदन करें अपने पवित्र भावना के आधार पर। अरे हमारी धरती में तो दधीची की धरती है। जगत के कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपने हड्डियां तक देकर के एक इतिहास बनाया था, लेकिन आज ये समय उसका नहीं है। अब तो हम सब कुछ करके किसानों के लिए भी कभी कष्ट नहीं आएगा। ये मेरे घर में भी खेती है, मैं भी किसान का बेटा हूं, आपके बीच से आता हूं, गोपाल कृष्ण के परिवार से आता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा की दया से किसी का बुरा नहीं हो सकता है, जो हो सकता अच्छा ही अच्छा होगा।
जहां अधर्म है सरकार उस अधर्मियों से निपटना जानती है, लेकिन धर्माधारित व्यवस्था के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। इसलिए आपका भी आभार मानने आए। मुझे मालूम पड़ा थोड़ी तकलीफ आई, हमने कहा जो लगेगा सब देंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये हमारी सरकार का वचन है। आज आपके बीच 184 करोड़ की लागत से कई प्रकार के विकास कार्यों की शुरुआत यहां हुई है। और इसी के साथ साथ आपसे निवेदन है, अब केन बेतवा नदी जोड़ों के बाद पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यहाँ की खेती 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल अब तो पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना। बाप दादा के आशीर्वाद से दी हुई जमीन है, परमात्मा की कृपा है। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे छोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए बिजली, पानी, सड़क, सभी प्रकार के प्रबंधन हमारी सरकार के माध्यम से होंगे। और युवाओं के रोजगार के लिए भी अभी आज ही समाचार पड़ा होगा, 10,000 पुलिस के अलग अलग पद हमने मंजूर किए। गए साल 8,000 के अलग अलग पद, सब मिलाकर के सभी विभागों के 1 लाख से ज्यादा पद मंजूर किए हैं। ये सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, युवाओं को सरकारी नौकरी भी। लेकिन सब सरकारी नौकरी करेंगे जरूरी नहीं है। जो खेती बाड़ी करता है उसको खेती बाड़ी की अनुकूलता, जो दूध उत्पादन करना चाहता है उसको पशुपालन के लिए मदद करने के लिए तैयार है। भगवान रामकृष्ण की धरती पर दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए अगर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में अब हम अभियान चला रहे हैं, जिनके घर गाय वो गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। घर घर गाय पालो, भैंस रखो, दूध का उत्पादन करो। और दूध का भी सही दाम दिलाने के लिए, सांची सहकारिता को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। अभी 12% दूध का उत्पादन हो रहा है, ये 20% तक ले जाएंगे। जोरदार ताली बजाएं अपने इस पवित्र भाव के लिए। दूध का भी सही दाम मिले, दूध के आधार पर घर में समृद्धि आए, खेती से अच्छी फसल मिले। और जो मछली पालन करते हैं मछुआरे भाई बहन हैं, उनके लिए मछली पालन के आधार पर भी लगातार लाभ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ सरकार की योजनाओं में जो स्कूल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है हमारे अपने इसी महीने 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है। हमने सांदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर वो सांदीपनी विद्यालय बनाए। सांदीपनी विद्यालय जब बनाए तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप ये हिंदू के देवता के नाम पर भगवान कृष्ण और उनके गुरु के नाम पे सांदीपनी क्यों रख रहे हैं? आप बताओ, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी से भी इनको नफरत है। भगवान कृष्ण की वो शिक्षा सब याद रखे। भगवान ने अपने स्कूल के जीवन में अपने से जिनकी मित्रता हुई उसको निभाया। आप सबसे भी निवेदन है, कभी भी जीवन में कोई दोस्ती हुई हो आपकी, जीवन भर वो आपके रिश्तेदार से बढ़कर है, उनको निभाना। गरीब अमीर की दोस्ती, कभी दोस्ती में आड़े नहीं आना चाहिए। भगवान ने कृष्ण सुदामा की दोस्ती करते हुए सांदीपनी का गुरुकुल अमर किया। जोरदार ताली बजाए अपने उस काल के लिए। भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन अपने मित्र सुदामा को नहीं भूले। हम सब भी याद रखें। इसलिए वो भगवान के उस काल को याद करते हुए सांदीपनी स्कूल बना रहे हैं। आज भी यहाँ 2 सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण हो रहा है। सांदीपनी स्कूल भी कितने भव्य दिव्य बने हैं। एक स्कूल में सभी खेलने के मैदान, लाइब्रेरी, क्लासरूम, सारे संसाधन। कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी नहीं मिलती थी बैठने के लिए, हम और आप कई बैठे हैं। बरसात आती तो छुट्टी, मार साहब कहते तुम भी जाओ हम भी जाएं, जगह ही नहीं है, ये हालत रहती थी। आज सांदीपनी स्कूल पूरे देश में सबसे अच्छे स्कूल कहीं है तो सांदीपनी स्कूलों की सौगात मिल रही है। और आने वाले समय में जब ये हम अपनी योजना बना रहे हैं, अब औद्योगिक क्षेत्र में भी बुंदेलखंड बदल रहा है, एक के बाद एक नई सौगातें मिलती जा रही है। लेकिन आज तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कही है मेरे मित्र ने, उनकी बात दोहराना चाहूंगा। केन बेतवा के बाद क्षेत्र में पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, लेकिन अभी बारिश थोड़ा मुंह मोड़ रही है। चिंता मत करना, जितना हो सकता सब करेंगे। लेकिन अगर 19-20 कोई बात हुई तो ये आपकी सरकार है। जोरदार ताली बजा, जो बनेगा वह हम सब करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से हमारे खजाने में कोई कमी नहीं। लेकिन ये परमात्मा अगर थोड़ा 19-20 रहे, क्या चक्कर है, अलग ही चलती है, पता नहीं क्या चक्कर है।
लेकिन कोई बात नहीं, ना तब डरे ना आज डरेंगे। हम अपने परमात्मा के भरोसे सभी संकटों से पार करेंगे। ये भगवान का आशीर्वाद है। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच कौन सी नदी, अमेरिका इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं, बुंदेलखंड के पन्ना में आ जाओ, वो सब कुछ मिलेगा जिसका आप सब जीवन में कभी एहसास कराएंगे। लेकिन पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार, उद्योग धंधे, हर एक प्रकार से रोजगार के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए यहाँ औद्योगिक पार्क भी बना रहे हैं और हजारों करोड़ के निवेश आ रहे हैं। बीना में रिफाइनरी का विस्तार हो, मसवासी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का और फूड प्रोसेसिंग, सभी प्रकार के खेत से कारखाने तक और कारखाने से फॉरेन में निर्यात तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। इसलिए आज जब बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी अभी कुछ बातें और बाकी रह गई। आपने कहा कि जुगल किशोर मंदिर में विकास के मामले में आपने जो पैसे दिए थोड़े कम पड़ रहे हैं। अरे भगवान के लिए क्या कमी, जो मांगो वो सब देने की घोषणा करता हूं। आप बताइए, वो हम सब करते जाएंगे। पिछले साल जन्माष्टमी में यहाँ आया था, जन्माष्टमी भगवान के दर्शन करने आया था। फिर आपने कहा कि हमारे पन्ना, अजयगढ़, चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करना है, तो जलगंगा संरक्षण अभियान में कलेक्टर यहाँ है, आप नोट करना, जो तालाब आप बताएंगे सब पे सरकार के द्वारा काम होंगे। जोरदार ताली बजाए, मैं वो भी कराने की घोषणा करता हूं। निर्माणाधीन महाराजा छत्रसाल स्टेडियम पन्ना का सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए, अरे बच्चे खेले कूदे आगे बढ़े, उनके लिए क्या तकलीफ होना चाहिए। इसलिए स्टेडियम के लिए भी हमारी सरकार पर्याप्त पैसा देगी। जोरदार ताली बजाए अपने बच्चों के आगे बढ़ने के लिए। आपने कहा ब्रजपुर में कॉलेज खोला जाए, मुझे मालूम नहीं वहाँ क्या स्थिति है। 20 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल अगर पर्याप्त होंगे तो यहाँ में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ। जोरदार ताली बजाएं, अपने लिए कोई तकलीफ नहीं। इसी के साथ तहसील अजयगढ़, राजस्व वृत्त धर्मपुर को तहसील बनाने की बात कर रहे हैं। हमने अपना राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया हुआ है, उसकी रिकमेंडेशन आएगी, अनुशंसाएं आएगी, उस आधार पर उसके भी निर्णय करेंगे। लेकिन सच में आज तो आपसे बात करते करते अभी भगवान की याद आ रही, और अगली बार फिर जल्दी आएंगे आपके बीच, तो आप अपने स्थान पर आपने फिर छोड़ा नहीं, कुछ न कुछ बाकी है। जोरदार ताली बजाओ, नेता हो तो ऐसा हो। मैंने कहा समारोह की तरफ बढ़ूं, तो फिर आपने कहा इटवा कला, बांधी, मडियान सड़क निर्माण, क्यों भाई बनाना है क्या इसको? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना है ये सड़क? तो इसको बनाने की घोषणा करते हैं, जल्दी जोरदार ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा खोरा भदैया का पुल, बिलहरी का घाट पुल, नहरी का पुल, क्या क्या नाम लाते हो। इसकी पुनरीक्षित स्वीकृति चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। आप तो पन्ना के लिए क्या तकलीफ है, जो मांगोगे सब देंगे। जोरदार ताली बजाए, मैं देने की घोषणा करता हूं। आप इसके अलावा भी आपके साथ बैठ करके क्षेत्र के विकास के लिए जो बन पड़ेगा हम सब मिलके काम करेंगे। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से हमारी सरकार विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करने को तैयार है। जब एक समान कानून लगा तो हर क्षेत्र के विकास के लिए क्या तकलीफ होना चाहिए। ऐसे में आने वाले समय में जन्माष्टमी भी आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, दशहरे दिवाली का आनंद आएगा। अगली दशहरे के पहले एक बार फिर मैं आऊंगा, जो बचे काम फिर पूरे करेंगे। जोरदार ताली बजा करके अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ेगी। अपने राज्य में वैसे तो प्रधानमंत्री ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कल की है। ऐसे में हमारे राज्य में भी 4 महानगर है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, चारों जगह युवाओं को सहित फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मेरी तरफ से भी घोषणा की जाती। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी निर्माणाधीन है। अगले साल मेडिकल कॉलेज के लिए नीट की परीक्षा के पहले फिर आएंगे। जरा खड़े हो जाओ सब, जो बच्चे वो भी मेडिकल कॉलेज के लिए अगले साल हम लोकार्पण करके इसी धरती पर मेडिकल कॉलेज चालू करके लोकार्पित करेंगे। जोरदार ताली बजाओ, यह हमारी भावना है। हमने कहा विकास के मामले में वेट मत कराओ, नेता आएंगे आगे पीछे, लेकिन विकास का काम तो लगातार चलना चाहिए। भूमि पूजन नहीं हुआ, काम चालू कर दो, लोकार्पण करके आनंद मना लेंगे। गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद तो लेना है। सच्चे अर्थों में कर्मवाद की शिक्षा का आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता है।
तो मेरी अपनी ओर से पन्ना के सभी भाई बहन दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांध ले और विकास के मामले में सरकार बराबरी से आपके साथ चलेगी। तो मेरी अपनी ओर से बोले भारत माता।